हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूथ एजुकेटर्स एकेडमी। तो बच्चों, मैं अतुल यादव आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर का एक वीडियो लेके आया हूं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें से आपको एक 8 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या फिर 4 मार्क का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहले यूटिलिटी क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो यूटिलिटी बेसिकली क्या है? वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब किसी भी प्रोडक्ट में हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की अगर कोई पावर होती है तो उसी पावर को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। जैसे ये एक मार्कर है, ये मार्कर में एक ऐसी पावर है जो कि मेरी वांट क्या है? मेरी लिखने का, यहाँ पे लिख के बच्चों को समझाने का, ये मेरा वांट है। तो इसको पूरा करने की क्षमता किसमें? ये मार्कर में है। पेन में है क्या है वो? नहीं, पेन में यहाँ पे लिखने की क्षमता नहीं है। तो जो मार्कर में वो जो पावर है उसी को मैं क्या बोलता हूं? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का बेसिक यही मतलब है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ यूटिलिटी अगर बात करूं तो फीचर बहुत सारे हैं, 7-8 पॉइंट है, आपको याद करके जाना है। 7-8 पॉइंट एग्जाम में हो सकता है कम याद आए, तो आप 7-8 पॉइंट याद करके जाना। बहुत सिंपल फीचर्स हैं। पहला है आपका रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी क्या है? एक रिलेटिव कंसेप्ट है, रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। मतलब क्या होता है? टाइम और प्लेस की वजह से आपका यूटिलिटी क्या होता है? चेंज होता है। अगर आपका टाइम चेंज होगा या फिर प्लेस चेंज होगा तो उस प्रोडक्ट का, हो सकता है कोई प्रोडक्ट है जिसका टाइम बदलने पे यूटिलिटी बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। जैसे वुलन क्लोथ्स हो गए, स्वेटर का अगर समर सीजन में अगर आप बात करो तो यूटिलिटी बहुत ही जीरो होता है। ठीक है, वही अगर टाइम चेंज होता है, समर से आप विंटर में आते हो तो टाइम चेंज होने की वजह से उसी स्वेटर का यूटिलिटी जो होता है बढ़ जाता है। और अगर मैं बात करूं रिलेटेड विद प्लेस, तो प्लेस की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है स्वेटर का राजस्थान में जहां पे ठंडी ज्यादा नहीं होती तो उस जगह पे उसका यूटिलिटी जीरो होगा। बट वही अगर उसका प्लेस बदल दिया जाए, राजस्थान से उसे हम जम्मू एंड कश्मीर में शिफ्ट कर दें तो हो सकता है वहां पे यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्लेस और टाइम चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? यूटिलिटी में चेंजेस आ रहा है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव कंसेप्ट है, रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो यूटिलिटी जो है आपका सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, सब्जेक्टेड टू पर्सन, मतलब हर एक इंसान के हिसाब से किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी बदल सकती है। हो सकता है ये मार्कर की यूटिलिटी मेरे लिए है ज्यादा है, बट आपके लिए, आप एक स्टूडेंट हो, आपके लिए पेन की यूटिलिटी ज्यादा होगी, बुक की यूटिलिटी ज्यादा होगी। बट ये व्हाइट बोर्ड और मार्कर की यूटिलिटी आपके लिए ज्यादा नहीं है, आपके लिए उसकी यूटिलिटी कम है। ठीक है, उसके बाद एथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी जो होता है एथिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उससे अच्छा या बुरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या सर? मतलब ये कि यूटिलिटी अच्छी चीजों में भी मिलती है, बुरी चीजों में भी मिलती है। जैसे अगर मैं एक नाइफ की बात करूं, चाकू की, चाकू आप एप्पल काटने के लिए भी यूज कर सकते हो, वेरएज आप उसको किसी का गला काटने के लिए भी यूज कर सकते हो। अब यूटिलिटी ऐसा तो बोलता नहीं है कि एप्पल काटना अच्छा है तो वहां पे यूटिलिटी मिलना चाहिए और गला काटने में नहीं मिलना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोलता है। वो बेसिक यही बोलता है कि भाई तुम्हारा जो वांट है वो सेटिस्फाई करके दूंगा। मैं चाकू हूं, तुमको गला काटना है गला काटो, तुम्हारी वांट है एप्पल काटना है एप्पल काटो। मतलब यूटिलिटी हर जगह मिलेगा, वो अच्छा बुरा नहीं देखेगा। फिर ये यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। मतलब क्या? हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करो, उससे आपको यूटिलिटी मिले बट यूजफुलनेस नहीं मिले, या फिर यूजफुलनेस भी मिल सकती है। जैसे अगर एक एग्जांपल लूं लिकर का, तो लिकर में क्या होता है? आपको कंज्यूम करने के बाद यूटिलिटी मिलती है। मतलब आपको एक बोलते हैं ना लत लगी होती है, तो आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाती है। बट क्या लीकर से कोई यूजफुलनेस मिलती है? क्या उससे कुछ आपको अच्छा होता है, मिलता है क्या? ताकत मिलती है क्या? नहीं। तो लीकर से कोई भी यूजफुलनेस नहीं होती। वेरएज अगर मैं बात करूं मिल्क की, तो मिल्क में यूटिलिटी भी होता है प्लस यूजफुलनेस भी होता है, वो आपको ताकत देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, तो यूटिलिटी इसीलिए यूजफुलनेस से अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या होता है? हो सकता है आपको यूटिलिटी मिले बट आनंद ना मिले। मतलब क्या? मजा नहीं ना, कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद हो सकता है आपको यूटिलिटी मिले बट उससे मजा नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन लगाने से क्या आप बोलते हो क्या? अरे वाह मजा आ गया, यूटिलिटी भी मिल गया, मजा भी आ गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। यूटिलिटी तो आपको मिलेगा, आप आराम से ठीक हो जाओगे, बट उस टाइम जब इंजेक्शन लगता है तो उस टाइम प्लेजर नहीं मिलता, मतलब आनंद नहीं आता अंदर से कि हाँ भाई मजा आ गया, इंजेक्शन लग गया, अब तो संतुष्टि मिल रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो होता है वो हाइपोथेटिकल होता है। मतलब क्या, ये इमेजिनरी कंसेप्ट में, आप इमेजिनरी वर्ल्ड में इसको काउंट कर पाते हो, अदरवाइज इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखने जाओ, अगर जैसे मैं कुछ कंज्यूम कर रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा, तो मैं काउंट कर सकता हूँ क्या, मुझे कितना यूटिलिटी मिला, कितने नंबर में मिला, वैसा काउंट कर सकता हूँ क्या? तो नो, यूटिलिटी को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, बट ये इमेजिनरी वर्ल्ड में अगर आप जाओगे तो वहां पे यूटिलिटी नंबर्स में काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मतलब क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट से आपको बहुत सारी मल्टीपल यूटिलिटीज मिल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, तो आपका लाइट चल रहा है यहाँ से, उसके बाद फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, फिर उसके बाद आपका कैमरा भी लगा होता है। तो ये सब एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारी यूटिलिटी हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, हर एक अलग अलग वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यूटिलिटी इसीलिए बोला जाता है मल्टीपर्पज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। जब तक आपकी कोई इच्छा नहीं होगी तब तक आप उसे पूरा नहीं करने जाओगे, और इच्छा अगर पूरा नहीं करने जाओगे तो यूटिलिटी मिलेगा नहीं। बेसिकली बोल रहा है कि यूटिलिटी आपका इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा वांट होगी उतनी ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। और अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इज द बेसिस ऑफ डिमांड। मतलब क्या होता है, यूटिलिटी तभी मिलेगी जब आप डिमांड करोगे। आपका वांट है बट आप डिमांड नहीं कर रहे हो, डिमांड जब तक नहीं करोगे तब तक यूटिलिटी मिलेगा क्या? नहीं। तो आपको डिमांड करने पड़ेंगे अगर आपको यूटिलिटी चाहिए। अगर आपका यूटिलिटी डिमांड ज्यादा है मतलब यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। इसके बाद है फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में 6 टाइप्स हैं। पहला है आपका फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द शेप, साइज और स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट, और उसके बाद आपको यूटिलिटी डिराइव होता है। मतलब बेसिकली किसी प्रोडक्ट का शेप, साइज और स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से उस प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिलती है, तो उसे आप क्या बोलते हो, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद है आपका टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या, किसी भी प्रोडक्ट का टाइम मतलब समय चेंज होने की वजह से उसमें यूटिलिटी अराइज होती है, तो उसे हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। फिर आपका प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की जगह बदल दो, जगह बदलने से उसका क्या होता है, यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी का एक एग्जांपल अगर दूं मैं, तो एग्जाम पैड का आपको एग्जाम के पहले कोई यूज नहीं होता, उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिलती, ऐसे ही पड़ा रहता है। बट एग्जाम आते टाइम ही उसका क्या होता है, यूटिलिटी बढ़ जाता है। मतलब क्या हुआ, टाइम बदलने की वजह से यूटिलिटी बढ़ गई। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्लेस यूटिलिटी की, तो प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का जगह बदलने की वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था स्वेटर का। स्वेटर को आपने जम्मू एंड कश्मीर में जब शिफ्ट कर दिया तो वहां पे उसकी यूटिलिटी ज्यादा हो गई। तो प्लेस बदलने की वजह से जब यूटिलिटी मिले तो उसे बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट है आपका सर्विस यूटिलिटी। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। अब ये सर्विस की वजह से आपको क्या मिल रहा है, कुछ तो कुछ फायदा मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, इसे बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, तो नॉलेज यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब आपको किसी प्रोडक्ट से, किसी चीज से आपको नॉलेज मिलता है और आपको उसका यूज होता है, उसकी यूटिलिटी मिलती है, तब आपको नॉलेज यूटिलिटी वहां पे बोला जाता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अभी एग्जाम के पहले आप क्या करोगे, बुक पढ़ोगे, बुक से आपको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो वो जो यूटिलिटी मिल रही है बुक से उसे बोलेंगे नॉलेज यूटिलिटी। और लास्ट है आपका पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जब किसी भी प्रोडक्ट का ओनरशिप चेंज होने की वजह से आपको यूटिलिटी मिलती है तो उसे बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। जैसे आपने मार्केट में गए, एप्पल खरीदे, एप्पल खरीदने के बाद उसका एप्पल का पोजीशन जो है आपके पास ट्रांसफर हो गया, तो अब ये आपका होने की वजह से आप उसको कंज्यूम करोगे, तो इसके वजह से जो यूटिलिटी मिल रही है उसे आप क्या बोलते हो, पोजीशन यूटिलिटी। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब एक आखिरी क्वेश्चन जो है आपका लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका लॉ बेसिक है, बहुत सिंपल लॉ है। लॉ का इतना ही मतलब है कि जब जब कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटती है। मतलब आप जितना ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे उतना ज्यादा यूटिलिटी कम होते जाएगी। मतलब आपको प्यास लगी, 1 ग्लास पानी पियोगे, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वही आप दूसरा ग्लास करोगे तो आपका सेटिस्फैक्शन जो होगा, आपका यूटिलिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होते जाएगी। फिर तीसरा ग्लास पियोगे तो यूटिलिटी और कम हो जाएगी। मतलब बेसिकली यही बोल रहा है लॉ, अल्फ्रेड मार्शल ने यही बोला है कि आपका जब जब कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, कम होते जाएगा। तो यही बेसिक सा लॉ है डीएमयू का।
इसका स्टेटमेंट बहुत थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ डिमांड और सप्लाई वाले में से थोड़ा सा ज्यादा टफ है, बट मैं बोलूंगा रट्टा मार के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट अच्छे से रट्टा मार लेना, किसी भी लॉ में अगर कोई भी लॉ आया तो उसका स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो, डायग्राम बना दो। डायग्राम बहुत सिंपल है इसका। तो डायग्राम में कैसा है आपका, अगर ये बात करूं, ये आपका हो जाएगा यूटिलिटी, फिर ये हो जाएगा आपका कमोडिटी। तो यहां पे समझ लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 10 20 30 40, 10 20 30 40। तो जैसे जैसे पहले यूनिट पे आपका यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगा, दूसरे पे आपका कम हो जाएगा, तीसरे पे और कम हो जाएगा, चौथे पे, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। पहले 40 था, धीरे धीरे आते आते फोर्थ यूनिट पे आपका 10 हो गया। मतलब क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है कम होते जाता है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक्स डायग्राम। अब लॉ आएगा अगर, तो आपको अजम्पशन या एक्सेप्शन भी पूछेंगे साथ में। तो अगर मैं अजम्पशन की बात करूं तो अजम्पशन बहुत सिंपल है, फटाफट अजम्पशन करते हैं। अजम्पशन का मतलब क्या है, ये सारे लॉ जो है, ये लॉ क्या बोल रहा है, कंजम्पशन बढ़ा तो यूटिलिटी कम होगा। ये कब काम करेगा, जब आप अजम्पशंस को फॉलो करोगे, जब आप ये अज्यूम करोगे कि ये सिचुएशन होगा, तभी ये लॉ फॉलो होगा, ठीक है। तो अजम्पशन फटाफट करते हैं। तो पहला अजम्पशन है रैशनैलिटी, मतलब जो कंज्यूम कर रहा होगा वो आदमी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। मतलब क्या, उसे मतलब इनसेन नहीं होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। मतलब एक नॉर्मल आदमी है जो कंज्यूम कर रहा है, उसके ऊपर ही ये लॉ चलेगा। बाकी कोई पागल है, कोई इनसेन है, कोई ड्रंकर्ड है, तो उसके ऊपर ये लॉ काम नहीं करेगा। समझ में आया। मतलब अगर आप नॉर्मल आदमी हो, आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, तो आपकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। अदरवाइज आपके आप अगर इनसेन हो या फिर आप ड्रंकर्ड हो, तो आपके केस में यहाँ पे लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कार्डिनल मेजरमेंट, यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल तो नहीं है वैसे, बट उसका मैथमेटिकल मेजरमेंट हो जाए, ये हम अज्यूम करके चलते, तभी तो हमने यहाँ लिखा ना कि इतना यूटिलिटी मिली। अगर आप ये अज्यूम ही नहीं करते तो आपको समझ में कैसे आता कि यूटिलिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है आपका होमोजेनिटी, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे ना, उसका होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस होना चाहिए मतलब सेम साइज, शेप और स्ट्रक्चर का होना चाहिए। प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी ये लॉ काम करेगा। नहीं तो हो सकता है आपने एक मिठाई कोई और खाई, दूसरा कोई और मिठाई खा रहे हो, तो दोनों मिठाई अलग अलग है, तो उस केस में लॉ थोड़ी काम करेगा। ये भी खाने के बाद मेरे को यूटिलिटी मिली, दूसरा वाला मिठाई भी खाने के बाद भी यूटिलिटी मिला। मतलब क्या हो रहा है, आपको जो प्रोडक्ट है वो दोनों सेम ही रखना है, तभी जाके यूटिलिटी कम होगा, ठीक है। मतलब कंजम्पशन बढ़ा हुआ तो यूटिलिटी कम होगा और तभी लॉ काम करेगा। उसके बाद वाला पॉइंट है आपका कंटिन्यूटी, मतलब आपका कंजम्पशन जो है कंटिन्यू होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं करोगे कि एक कभी खाया 1-2 घंटे बाद, तो सबसे मतलब अगर ऐसा करोगे तो यूटिलिटी मिलते ही रहेगा, ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि आप गैप ज्यादा रख रहे हो। तो आपको गैप ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका रीजनेबिलिटी, आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले हो वो एक रीजनेबल साइज का होना चाहिए। साइज ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए, ना तो बहुत छोटा होना चाहिए, एक रीजनेबल साइज का आप प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे तो वहीं पे ये लॉ काम करेगा। उसके बाद है कॉन्स्टेंसी, मतलब कि आपको कॉन्स्टेंसी रखनी है, मतलब कंसिस्टेंटली आपको कंजम्पशन करते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी, आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो वो डिविजिबल इन नेचर होना चाहिए, मतलब उसको आप इजीली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कर सको, ठीक है। उसके बाद लास्ट है सिंगल वांट, मतलब आप जब कंजम्पशन करोगे तो आपके माइंड में एक ही वांट सेटिस्फाई करने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। आपको एक ही वांट सेटिस्फाई करना, इस इंटेंशन से आप क्या करोगे, कंजम्पशन करोगे, तभी लॉ काम करेगा। जैसे मैं पानी पी रहा था, तो मेरा समझ लो कि मेरा इंटेंशन था, मेरे को प्यास बुझानी थी, तो जैसे ही मेरा प्यास बुझते जाएगा मेरा यूटिलिटी कम होते जाएगा। वेयरएज अगर मैं डबल इंटेंशन के साथ जा रहा हूं कि प्यास भी बुझानी है, फिर पेट भर के पानी भी पी लेना है, क्योंकि 2-3 महीने नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे और यूटिलिटी मिलते जाएगी, ठीक। समझ में आया। तो ये था असम्पशन। अब लास्ट है आपका एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, जहां पे लॉ काम करने वाला ही नहीं है, मतलब यहां पर लॉ नहीं काम करेगा, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन क्या है, हॉबीज। अगर आपकी कोई हॉबी है तो हॉबी में आप जितना कंजम्पशन करोगे उतना ज्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगा। जैसे मेरी हॉबी होती है कॉइन कलेक्ट करने का,
तो मैं जितना ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ ना उतना ज़्यादा मेरी यूटिलिटी बढ़ते जाती है। मतलब मेरी हॉबी है तो मैं जितना ज़्यादा उसको करूँगा उतना ज़्यादा मुझे मजा आएगा, तो यूटिलिटी वहाँ पे बढ़ती जाएगी कंजम्पशन बढ़ाने की वजह से, और इसीलिए इसे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू बोला गया है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, माइजर। अगर आप माइजर हो, माइजर मतलब क्या होता है? कंजूस। अगर आप कंजूस हो तो कंजूस आदमी के लिए, एक माइजर के लिए हर एक रुपए की सेविंग उसको यूटिलिटी देती है। जैसे मैं अगर माइजर हूं, मैं कंजूस हूं, बहुत कंजूस, हाँ, मैं 1 रुपए बचाया तो मेरे लिए यूटिलिटी बढ़ जाएगी, फिर 1 रुपए बचाया और यूटिलिटी मिलेगी, मतलब मुझे और मजा आते जाएगा। ठीक है, 3 रुपए और बचा लिया और मजा आएगा। मतलब माइजर के केस में ये लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्शन। एडिक्शन मतलब मुझे तो तेरी लत लग गई वाला काम। अगर किसी चीज की लत है तो आप उसको कितना भी कंज्यूम करो उसका आपको यूटिलिटी काम नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप लोग को लत लगती है चाय की, ठीक है, चाय की लत लगी है, ठीक है, अब चाय कितना भी पियोगे आपको यूटिलिटी मिलती ही जाएगी। आप और सोचोगे एक ग्लास और, वो वाला चाय नहीं, ये वाला चाय, ठीक है, दूध वाला चाय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पावर। पावर, जितना भी पावर मिलते जाए हमें कम लगता है। जैसे आपको कोई नगर सेवक बना दिया, फिर आपको पूरे सिटी का समझ लो चीफ बना दिया, मेयर बना दिया, फिर हो सकता है आपको पूरे एक एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, फिर आपको सीएम बना दिया, फिर आपको पीएम बना दिया। मतलब आपका क्या हो रहा है? पावर बढ़ते जा रहा है। आपको अच्छा लगता है क्या? ऐसा तो लगता नहीं ना, अरे यार मजा नहीं आ रहा, पीएम बना दिया अब मजा नहीं आ रहा, ऐसा लगता है क्या? नहीं। आपको क्या लगता है? भाई जितना पावर बढ़ रहा है उतना मजा आ रहा है, मतलब पावर बढ़ते बढ़ते मेरे को यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। समझ में आ रहा है? उसके बाद लास्ट है मनी। अब ये चीज तो कोई नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को ज्यादा पैसा दोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मनी के केस में लॉ काम ही नहीं करता। मतलब क्या? जितना पैसा मिलेगा उतना ज्यादा मुझे यूटिलिटी मिलती है। मतलब मेरा और पैसा बढ़ाओ मुझे और यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, अगर मेरे यहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूशन में अगर मेरी सैलरी बढ़ाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा? क्या नहीं भाई मेरी यूटिलिटी कम हो रही है, मेरे को सैलरी कम करो, ऐसा होता है क्या? नहीं। मतलब मेरी सैलरी जितनी बढ़ेगी मुझे जितना मजा आएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। अब इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट करा देता हूं आपको, टाइप्स ऑफ बजट। तो सॉरी, यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया, तो ये चैप्टर में इतना ही है। 3 क्वेश्चन मैंने कराए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना करके जाना है आपको। और अगर इतना कर लेते हो तो इस चैप्टर में और कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन डीएमयू, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक कंसेप्ट है छोटा सा, जो कि मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? आपने जितना कंजम्पशन किया उसका सबका यूटिलिटी मिला के अगर आप यूज करोगे तो उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और आप एक प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद आपको जो यूटिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब टीयू और एमयू दोनों पहले कंजम्पशन पे, पहले यूनिट पे क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया, पहला यूनिट, तो उस यूनिट पे आपका टीयू और एमयू दोनों इक्वल होगा। और जैसे जैसे यूटिलिटी कंजम्पशन बढ़ता है आपका टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। मतलब बढ़ता तो है बट धीरे धीरे बढ़ता रहता है, मतलब कम होते होते बढ़ता है। जैसे पहले 10 यूटिलिटी से बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, मतलब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। वही मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? वो कम होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे एमयू आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? 0 हो जाता है, और वही पॉइंट पे आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। मतलब टोटल यूटिलिटी इससे ज्यादा नहीं जा सकता और मार्जिनल यूटिलिटी एकदम 0 आ जाता है। मतलब यहां पे इस पॉइंट पे आपका यूटिलिटी, आपका पूरा सेटिस्फैक्शन मिल गया, आप पूरे सेटिस्फाइड हो गए हो। इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी, जहां पे एमयू इज इक्वल टू 0 एंड टीयू इज मैक्सिमम। अब इससे ज्यादा अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, इससे ज्यादा अगर आप कंजम्पशन करते हो तो आपका डिस यूटिलिटी हो जाता है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, और टोटल यूटिलिटी क्या हो जाए? नीचे गिरते जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं डिस यूटिलिटी। क्यों? डिस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? अब आप ज्यादा खाते जा रहे हो, सेटिस्फैक्शन तो हो गया था, अब उससे ज्यादा खा रहे हो, अब क्या होगा? उल्टी होगी, बीमार हो जाओगे, तो ये क्या होता है? डिस यूटिलिटी होता है। समझ रहे हैं? अब यही था रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया है बहुत ही कम टाइम में। होप सो आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबा देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, सबका भला करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।